प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की इस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का जो समाजशास्त्र की क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में है। जो आज का जो पार्ट है हमारा वह है सामाजिक संरचना। आज आपको सामाजिक संरचना के बारे में बताएंगे। इससे जो पहले का वीडियो था उसमें आपको समाजशास्त्र जो सेकेंड सेमेस्टर है उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दी, और उसी सिलेबस में से जो पहला जो आपका जो पार्ट है वह है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है, किन किन इकाइयों से मिलकर ये बनती है, सामाजिक संरचना की क्या विशेषता है, ये अवधारणा सर्वप्रथम समाजशास्त्र में किसने विकसित की, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। बस प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को आराम से देखते रहिए, धीरे धीरे समझाएंगे आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे एग्जाम हो, आपके कोई आपको परेशानी ना आए। मेरा प्रयास यही कि आपको पेपर अच्छे जाए और आपको पूरा इस वीडियो का लाभ मिले। तो अब ध्यान आपका बोर्ड पर दीजिए। सामाजिक संरचना। अब संरचना, सामाजिक संरचना, सबसे पहले हम संरचना पर चर्चा करते हैं। संरचना है क्या? जो संरचना होती है, प्रत्येक संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु, सबकी एक संरचना होती है। संरचना का जो अर्थ निकलता है वो बनावट या ढांचा होता है। बनावट या ढांचा ही संरचना होती है। कोई भी वस्तु, कोई भी, जैसे पेन है, ये मार्कर है, इसकी भी एक संरचना है। ये भी विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना है। इसमें निब है, अलग अलग इसके इकाई है, इनको एक साथ हम जोड़ देते हैं तो इसकी संरचना बन जाती है। तो संरचना का मतलब होता है बनावट, ढांचा होता है। एक मकान ले लीजिए, मकान की भी एक संरचना होती है, और ये संरचना होती है विभिन्न, इसमें अनेक इकाइयां होती हैं, अनेक इकाइयां होती हैं, इनको क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से जोड़ दिया जाता है। तो संरचना अनेक इकाइयों की क्रमबद्ध व्यवस्थित व्यवस्था है। जैसे मकान है, उसकी भी एक संरचना होती है, उसमें इकाइयां जैसे रोडी है, बजरी है, सीमेंट है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, ये सब इकाइयां हैं, इनको सब हम एक साथ व्यवस्थित क्रम से जोड़ देते हैं तो ये संरचना ढांचा बन जाता है, उसे कहते हैं मकान। तो संरचना का अर्थ होता है बनावट या जोड़ना। अब सामाजिक संरचना, अब सोसाइटी की बात करते हैं। जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसकी भी एक संरचना है, उसकी भी एक बनावट है, उसका ढांचा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये समझ रहे हैं, जैसे हम मानव शरीर के ले लीजिए, मानव शरीर में भी विभिन्न इकाइयां, जैसे हाथ है, नाक है, कान है, अंदर बहुत सारी इकाइयां हैं। इन सब इकाई से बनकर एक मानव शरीर बनता है। इनमें प्रक्रियात्मक एकता पाई जाती है, इन सब का कार्य होता है। उसी प्रकार सोसाइटी के में भी विभिन्न इकाइयां होती है। इससे पहले जो सामाजिक संरचना है वो समाजशास्त्र में किसने विकसित की? समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना जीव विज्ञान से ली गई है, और ये सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इस अवधारणा को विकसित किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर ने इस अवधारणा को विकसित किया। अब दो ए भाग में आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे कि संरचना किससे कहते हैं, तो आपको समझ आ गया। संरचना मतलब बनावट होता है, ढांचा होता है, और ये संरचना विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनती है। विभिन्न इकाइयां एक क्रमबद्ध, एक व्यवस्थित रूप से जुड़ जाती है तो एक संरचना का निर्माण करती है। अब समाजशास्त्र में संरचना का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। यह अवधारणा जीव विज्ञान से ली गई है।
आगे चलते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने विकसित की प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। भाग में ये पूछ लिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें सामाजिक संरचना अवधारणा विकसित की। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक जो संरचना होती है उसका निर्माण कई इकाइयों से मिलकर बनता है, कई अंगों तत्वों इकाई से होता है। इन इकाइयों में परस्पर स्थायी व्यवस्थित संबंध होते हैं। जब ये इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो संरचना बनाती हैं। अब हम जो हमारी सोसाइटी उस पर चर्चा करते हैं। जो हमारा मानव समाज है, हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें कौन कौन सी इकाइयां होती है? तो सामाजिक संरचना मतलब होता है समाज की विभिन्न इकाइयां जब एक साथ मिल जाती हैं क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से तो सामाजिक संरचना कहलाती है। अब ये जो समाज है उसमें इकाइयां कौन कौन सी है? जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसमें इकाइयों का नाम क्या है? जैसे देखिए विद्यार्थी, जैसे हमारा परिवार है, पद है, भूमिका है, हमारे संबंध है, प्रतिमानित नियम है, प्रतिमान है, संस्था है, समिति है, सामाजिक मूल्य है। इन सब से मिलकर हमारा समाज का निर्माण, इस समाज की संरचना बनती है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप जान गए जो हमारा मानव समाज है, सोसाइटी है, उसकी संरचना या ढांचा में कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। जो हमारा समाज है उसमें परिवार, हमारे समाज के मूल्य, प्रतिमानित मूल्य, पद, भूमिका, संबंध, संस्था, प्रतिमानित मूल्य, इन सब से मिलकर एक समाज बनता है। और ये इकाइयां आपस में क्रमबद्ध व्यवस्थित जुड़ जाती है तो मानव समाज का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार शरीर की संरचना होती है, एक मकान की संरचना होती है, इसमें भी अनेक इकाइयां होती हैं, उसी प्रकार सोसाइटी में भी अनेक इकाइयां होती हैं। जैसे हमारे परिवार, सामाजिक मूल्य, नियम, संबंध, पद, भूमिका होती है, संस्था, समिति, इन से मिलकर समाज की संरचना बनती है। तो सामाजिक संरचना का अर्थ क्या हुआ? समाज की विभिन्न इकाइयां, परिवार, पद, भूमिका, संस्था, प्रतिमानित संबंध, मूल्य, सामाजिक नियम, ये सब आपस में क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से जुड़ जाती हैं तो एक समाज का ढांचा तैयार होता है, समाज का निर्माण होता है। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अनेक विद्वानों ने भी अनेक अपनी अपनी परिभाषा दी है। जॉनसन के अनुसार एक परिभाषा, जॉनसन जाने माने महान विद्वान है, जॉनसन के अनुसार किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के कुछ सीमा तक स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होती है। अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। मेकायरपेट समाजशास्त्री, उन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दी है। सामाजिक संरचना समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं उनसे सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के विषय वस्तु सामग्री में सामाजिक संबंधों को उल्लेख करते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। तो हमारे जो समाज संरचना मैक्स वेबर के अनुसार संबंधों से मिलकर के बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयां, समूहों, संस्थाओं, समितियों, संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित, एक क्रमबद्ध ढांचा है जो हमारे समाज का बाहरी रूप बोध कराता है। तो समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयां आपस क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से जुड़ करके ही समाज का निर्माण
करती हैं। ए भाग में यही से क्वेश्चन बनते हैं कि समाज का निर्माण किन किन इकाइयों से मिलकर होता है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। समाज का जिस प्रकार एक मकान का निर्माण, मकान की संरचना में कौन कौन सी इकाई होती है, जैसे रोड़ी है, पत्थर, बजरी, सीमेंट, चूना, इन सब से मिलकर मकान का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें भी अनेक इकाइयां हैं। परिवार, पद, भूमिका, संस्था, प्रतिमानिक नियम, संबंध, मूल्य, समिति, इन सब से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि संरचना होता है उसका अर्थ बनावट, ढांचा होता है। और सामाजिक संरचना है उसे समाजशास्त्र में हार्वर्ड स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में विकसित की। आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि संरचना का, सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और विशेषता पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। तो सामाजिक संरचना का अर्थ आपके समझ आ ही गया होगा। अब जो एक बात और बताना चाहता हूं, जो सामाजिक संरचना या किसी भी मकान की संरचना होती है, इन इकाइयों में क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से जुड़ जाने पर ही बनती है। केवल इकाइयों का ढेर को हम सामाजिक संरचना नहीं कह सकते। जैसे आप बोल रहे हैं सर, जैसे रोड़ी है, मकान संरचना उदाहरण दे दीजिए आप। जैसे मकान है, मकान जो इकाइयां हैं, आप मकान बनाते हैं उस समय रोड़ी भी आप ले आते हैं, रोड़ी, सीमेंट, चूना, पत्थर आप ढेर लगा लेते हैं। तो वो संरचना नहीं है, क्योंकि उनमें वो तो इकाइयों का ढेर मात्र है। जब आप इन इकाइयों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से अपने अपने स्थान पर रखेंगे तभी तो मकान बनेगा। और मकान बनकर तैयार होगा तो वो होती है संरचना, वो होती है बनावट, ढांचा। तो इकाइयों का केवल ढेर मात्र को ढेर को संरचना नहीं कहते। उसी प्रकार समाज में ये इकाइयां अपने अपने जगह स्थिर रहती हैं, अपने अपने जगह कार्य करती हैं, प्रकार्य करती हैं, अपने अपने स्थान पर रह करके सब अपना अपना कार्य करती हैं व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से। तो जब होता है समाज का निर्माण। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक संरचना ए भाग में पूछी जाती है। मूर्त है, मूर्त तो समाज, जब समाज अमूर्त है, मूर्त अमूर्त, मूर्त जो हमें मूर्ति की तरह दिखाई देता हम देख सकते हैं, अमूर्त वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते। मूर्त होता है जिसे अमूर्त। जिस समाज है जो अमूर्त है, क्योंकि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। मेगार्पेट जाने माने समाजशास्त्री हैं। सामाजिक संबंधों को जाल को हम समाज कहते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा दी है। और वास्तव में यह है भी सही कि संबंध, समाज संबंधों से मिलकर बनता है। हमारे ढेर सारे संबंध हैं, इन सभी संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और ये हमारे संबंध हम महसूस देख नहीं सकते, इसलिए अमूर्त व्यवस्था है। उसी प्रकार ये संरचना भी वही उन्हीं इकाइयों से मिलकर बनती है जिनको हम देख नहीं सकते। तो अमूर्त व्यवस्था है, अमूर्त है। अब आगे चलते हैं, सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी की संरचना बनती है उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। आप विशेषताओं पर नजर डालिए। सामाजिक संरचना की जो विशेषता है, पहली है समाज का बाहरी रूप का बोध कराती है। समाज का बाहरी रूप का बोध कराती है। जो सामाजिक संरचना होती है उसे समाज का बाहरी रूप को बताती है, बाहरी रूप को बोध कराती है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। जब ये इकाइयां एक क्रमबद्ध व्यवस्था से जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है। इसमें हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते। जैसे जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग, हाथ, पांव, नाक, आंख, सिर आदि को व्यवस्थित क्रम से परस्पर जोड़ते हैं तो शरीर के रूपी ढांचे का निर्माण होता है। इसे बाहरी रूप का बोध होता है। जो समाज की इकाइयां हैं वो मिल जाती हैं तो बाहरी रूप दिखाती है। जो समाज का निर्माण होता है
इकाई से समाज का बाहरी रूप बोध कराती है। मानव शरीर है, विभिन्न इकाइयों से मिलकर रहते हैं जो हमारी बॉडी दिखाई देती है। तो इसी प्रकार समाज का निर्माण करने वाली इकाइयां भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर ही एक बाहरी ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो समाज की विभिन्न इकाइयां जैसे परिवार है, समाज के नियम, प्रतिमानित नियम, मूल्य, पद, भूमिका, ये आपस में क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से जुड़ जाती है, तो समाज का बाहरी रूप का बोध कराती है, बाहरी आकार उसका दिखाई देता है। दूसरी विशेषता पर नजर डालते हैं, इकाइयों से निर्मित जो समाज की संरचना होती है। प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन बड़ा आता है, उसमें आप पॉइंट को ध्यान रखना, पॉइंट आपके याद रहेंगे तो पॉइंट को आगे बढ़ाना। जैसे एक पॉइंट क्वेश्चन होता है 10-5-7 दूसरे पॉइंट होते हैं, तो पॉइंटों के आधार पर आपको उत्तर देने हैं, पॉइंट आपको याद करने हैं। दूसरा जो इसकी विशेषता है, इकाइयों से निर्मित, तो आपको मैंने अर्थ में ही बताया कि समाज की संरचना में विभिन्न इकाइयां होती हैं, कोई एक इकाई से कोई संरचना नहीं बनती है। पॉइंट है इकाइयों से निर्मित, तो इसका मतलब, इसका अर्थ यह हुआ कि जो समाज की जो संरचना बनती है, सामाजिक संरचना होती है, वो इकाइयों से निर्मित है, विभिन्न इकाइयों से मिलकर के ये बनती है। कोई एक इकाई से संरचना नहीं बनती, जैसे कोई परिवार, जैसे पद है, भूमिका, इनसे कोई संरचना, बहुत सारी इकाइयां जब एक साथ मिल जाती हैं तब समाज की संरचना बनती है। तो सामाजिक संरचना इकाइयों से निर्मित होती है। ये इकाइयां सामाजिक संरचना इकाई से मिलकर बनी है। मैकाइवर और पेज और पार्सन जॉनसन ने अपनी परिभाषाओं में स्पष्ट किया है कि सामाजिक संरचना का निर्माण समाज की इकाइयां जैसे पद, भूमिका, समूह, संस्थाओं, समिति आदि से मिलकर होता है। समाज की भी अनेक छोटी बड़ी इकाइयां होती हैं जो परस्पर मिलकर एक बड़े प्रतिमानों का निर्माण करती हैं, उसे ही सामाजिक संरचना कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आराम समझो कि जो हमारे समाज की संरचना है वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बनती है। बस आपको ये याद रखना है, जो हमारा समाज है उसमें कोई एक इकाई नहीं है, अनेक इकाइयां होती हैं। पद है, भूमिका है, समूह है, संस्था है, इन सबसे मिलकर के समाज का निर्माण, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इसीलिए ये विभिन्न इकाइयों से निर्मित होती है। अब समाज का बाहरी रूप का बोध कराती है, ये इकाइयों से निर्मित है। तीसरी विशेषता है इकाइयों का निश्चित स्थान। अब ये तो आप भी जानते हैं, जो कोई भी संरचना बनती है, जैसे शरीर को ले लीजिए, मकान को ले लीजिए, जो ये इकाइयां होती है उनका भी एक निश्चित स्थान होता है। अब यदि इनके स्थान पर आप इनको नहीं बैठाएंगे तो संरचना बिगड़ जाएगी। रोड़ी की जगह रोड़ी लगेगी, जैसे मकान लीजिए आप, मकान में रोड़ी, बजरी, सीमेंट, चूना सब अपने अपने स्थान पर सेट होते हैं, अपने अपने स्थान पर इसको जमाया जाता है, उसे इसीलिए मकान का ढांचा बनता है। यदि इनको अपने अपने स्थान पर नहीं बैठा होगा तो ढांचा बनेगा ही नहीं, बनावट बिगड़ जाएगी, बनावट नहीं बनेगी। उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है, जो इकाइयां होती है उनका एक निश्चित स्थान होता है। सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका इकाइयों का एक निश्चित स्थान होता है। सामाजिक संरचना में जितनी भी सामाजिक इकाइयां होती हैं उनके महत्व तथा कार्य के अनुसार निश्चित स्थान होता है। यदि सामाजिक संरचना में अगर इकाइयों का स्थान बदल दिया जाए तो समाज की संरचना बिगड़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि समाज की संरचना में जो इकाइयां होती हैं उनका एक निश्चित स्थान होता है, और यदि आप इन इकाइयों के निश्चित स्थान को बदल देंगे तो समाज की संरचना बिगड़ जाएगी, संरचना नहीं बनेगी। जैसे जैसे मानव शरीर का उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे हाथ की जगह पैर लगा तो पैर की जगह हाथ लगा, तो नाक की जगह कान लगा, तो आपने यदि इकाइयां ये लग जाएगी फिर संरचना बनावट बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार समाज में की जो इकाइयां उनको भी अपने महत्व कार्य के अनुसार अपने अपने स्थान पर निश्चित जमाई जाती है, तभी तो मानव समाज का निर्माण होता है।
हमारे संबंध है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे संस्था प्रतिमान, ये अपने अपने स्थान पर कार्य करते हैं, इनका महत्वपूर्ण सा विशेष स्थान होता है। अगले जो विशेषता है, सामाजिक संरचना इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। सभी विशेषता महत्वपूर्ण है। समाज की संरचना इकाइयों से मिलकर बनती है, इन इकाइयों में निश्चित स्थान होता है, इकाइयों से बनती है और इनमें क्रमबद्धता भी पाई जाती है। क्रमबद्धता नहीं होगी तो संरचना बिगड़ जाएगी। जो सामाजिक संरचना अनेक इकाइयों से मिलकर किसी संरचना का निर्माण करती है, ये इकाइयां परस्पर एक निश्चित क्रम में बंधी होती है, ये इकाइयां परस्पर एक निश्चित क्रम में बंधी हुई होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। आप किसी झुंड को संरचना नहीं कह सकते। इनका संरचना तभी बनेगी तब इन इकाइयों को निश्चित स्थान होगा, क्रमबद्धता होगी, व्यवस्थित क्रम होगा। इसीलिए इन इकाइयों में क्रमबद्धता व्यवस्थित पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थी, एक एक विशेषता को आप याद करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को परेशान ना हो। आपने अब 2-3 विशेषता की बाहरी इकाइयों से निर्मित क्रमबद्धता व्यवस्थित, तो इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। अगले विशेषता है अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है। जो समाज की संरचना होती है इसमें अनेक उप संरचनाएं होती हैं, इन उप संरचनाओं से मिलकर के बनती है। अगली ये सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, बहुत अमूर्त व्यवस्था है। मैंने आपको पहले बताया सामाजिक संरचना होती है अमूर्त है, सामाजिक संरचना अमूर्त है। कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि समाज दिखाई देता है, समाज मूर्त है, लेकिन विद्यार्थी समाज होता है अमूर्त है, क्योंकि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। उसी प्रकार समाज की संरचना भी अमूर्त इकाई से होता है, इसलिए समाज की संरचना भी अमूर्त व्यवस्था है। मेकायर और पार्सन ने सामाजिक संरचना को अमूर्त का उदाहरण माना है। मेकायर और पार्सन महान विद्वान हैं, इन्होंने सामाजिक संरचना को अमूर्त अवधारणा माना है। उनका मत है कि सामाजिक संरचना निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों एवं भूमिकाओं व संबंधों से मिलकर होता है। ये सभी इकाइयां अमूर्त हैं। तो मेकायर पे पार्सन महान विद्वान हैं, इनका कहना है कि सामाजिक संरचना अमूर्त है, क्योंकि मेकायर पे ने समाज की परिभाषा, समाज का अर्थ भी यही दिया है कि सामाजिक संबंधों की जाल कोई समाज कहते हैं। इसीलिए जो हमारे समाज की संरचना बनती है वो अमूर्त व्यवस्था है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले विशेषताओं पर चलते हैं। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। जो सामाजिक संरचना होती है जो अपनी स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। अगली है स्थिर फिर भी गतिशील है। सामाजिक संरचना स्थिर फिर भी गतिशील बदलाव होते रहते हैं। मेकायर ने कहा कि समाज और सामाजिक संरचना स्थिर दिखती तो स्थिर है, परंतु वह गतिशील परिवर्तनशील है। सामाजिक संरचना है वो गतिशील परिवर्तनशील है। इनके सदस्यों को पता भी नहीं चलता कि ये कब बदल जाती है। अर्थात सामाजिक संरचना है वो स्थिर है, गतिशील है, परिवर्तनशील होती है। प्रकारात्मक एकता, जो सामाजिक संरचना है उसमें प्रकारात्मक एकता होती है। सभी इकाइयां अपना एक कार्य करती हैं, इनमें प्रकारात्मक एकता पाई जाती है। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलनोस के दुर्खिम ने परस्पर का मानना है कि सामाजिक संरचना में प्रकारात्मक एकता पाई जाती है। ये अपने अपने प्रकारात्मक एकता से अपने अपने स्थान पर जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से प्रकारात्मक रूप से एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाइयां भी परस्पर एकता में रहकर ही मानव की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। अब जो समाज की इकाइयां हैं उनमें प्रकारात्मक एकता पाई जाती है, क्योंकि ये सभी इकाइयां जो मानव की आवश्यकता पूर्ति करती है। जिस प्रकार अपना शरीर है, विभिन्न इकाइयां प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है, मानव शरीर के लिए कार्य करती है। सभी का एक उद्देश्य है मानव शरीर को बचाया जाए, उसके लिए काम किया जाए। उसी प्रकार समाज की संरचना जो में इकाइयां होती हैं उनमें प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है, जो मानव समाज के लिए कार्य करते हैं, इनकी आवश्यकता पूर्ति करती है।
अगली है विशिष्टता। अगले विशिष्टता है विशिष्टता। सामाजिक संरचना के अगले विषय है विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, जहां जहां मानव है वह, एक बात है कि सामाजिक संरचना, विशिष्टता मतलब होता है कि समाज जहां मानव है उनकी एक अलग विशिष्ट संरचना होती है, कोई एक समान नहीं होती है संरचना। विशिष्ट का मतलब होता है प्रत्येक जो मानव समाज है, प्रत्येक जगह है, समूह है, उनकी अलग थोड़ी चयन या अलग संरचना होती है। जहां जहां मानव समाज में सामाजिक संरचना होती है, इस अर्थ में यह सार्वभौमिक होती है, परंतु फिर भी दो समाजों की सामाजिक संरचना एक से नहीं होती है। जैसे दो जाति हैं, दो समाज हैं, उनकी सामाजिक संरचना एक से नहीं होती है, एक विशिष्टता का गुण इसमें होता है। तो सामाजिक संरचना विशिष्टता का मतलब है कि किन्हीं दो समाजों की संरचना एक समान नहीं होती है, उनमें बदलाव, उनमें परिवर्तन दिखाई देता है, विशिष्ट होती है। विशिष्टता मतलब एक अलग, थोड़ा अलग होती है। अगली है सामाजिक संरचना दुष्कार्यात्मक तत्व, अप्रकार्य। अप्रकार्य सामाजिक संरचना के इकाई होती है, सभी का प्रक्रियात्मक एकता है, मानव के लिए अच्छे कार्य करती है, मानव समाज के लिए अच्छे कार्य कर, लेकिन एक विषय है दुष्कार्य। अब प्रिय विद्यार्थी, दुष्कार्य तत्व भी है कि सामाजिक संरचना मानव समाज के लिए अच्छे कार्य करती है, मानव समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती है, लेकिन जो दुष्कार्यात्मक तत्व है, अप्रकार्य है, अकार्य कह लो, दुष्कार्य कह लो, ये सामाजिक विघटन का कार्य भी करते हैं। कुछ इकाई ऐसी है जो सामाजिक विघटन होता है, समाज में तनाव भी पैदा करती है इनसे। जैसे आप एक जाति का उदाहरण ले लीजिए। जाति व्यवस्था है जिसमें एक कठोर व्यवस्था है, जाति व्यवस्था। हालांकि वर्तमान समय जाति व्यवस्था बदलाव की ओर है, परिवर्तन हो रही है, परिवर्तनशील है, बदलाव बहुत ज्यादा है। आज कोई जाति में भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सभी एक समान से नजर आते हैं। फिर भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा बहुत जाति के आधार पर बनी हुई संरचना है। ग्रामीण समाज होते हैं वो जाति व्यवस्था में कठोर पाई जाती है और जाति व्यवस्था से बने हुए होते हैं। तो ये जैसे जाति व्यवस्था को ले लीजिए, तो जाति व्यवस्था है जिसमें जो उच्च जाति, जो निम्न जाति होते हैं उनका शोषण हुआ है, ये आप जानते हैं। इसीलिए ये निम्न जाति के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। इसी को हम दुष्कार्य, अप्रकार्य कहते हैं कि जाति व्यवस्था में निम्न जातियों का शोषण हुआ। इसी शोषण से हम ध्यान में रखते हुए आप लिख सकते हैं कि सामाजिक संरचना का ये दुष्कार्यात्मक तत्व कहलाएगा। उनको नीचा मानकर उनके साथ शोषण किया गया, यही सामाजिक संरचना का अप्रकार्य कहलाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके संदर्भ में महान विद्वान कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने। कार्ल मार्क्स ने धर्म को समाज की अफीम कहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म है जो समाज की अफीम है, जिस प्रकार अफीम समाज में नशा की प्रवृत्ति होती है, फैला देती है, उसी प्रकार धर्म मानव को आलसी, निकम्मा बना देती है। परंपरा और धर्म को ध्यान में रखते हुए इंसान लापरवाह हो जाता है, काम नहीं करता है। उसी प्रकार अब धर्म अफीम का कार्य करती है। जिस प्रकार से अफीम व्यक्ति को आलसी और निकम्मा बना देती है, अफीम एक पदार्थ है, लत है जो व्यक्ति को आलसी और निकम्मा बना देती है, इसी प्रकार धर्म भी समाज के लोगों को आलसी, भाग्यवाद, अंधविश्वासी बना देता है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि धर्म समाज के लिए अफीम है। जिस प्रकार अफीम व्यक्ति को आलसी और निकम्मा बना देती है, उसी प्रकार धर्म समाज के लोगों को आलसी, भाग्यवादी, अंधविश्वासी बना देती है। और वो सोचते हैं कि हमारे भाग में तो ये सब ऐसा ही होना था, ऐसा हो गया तो ईश्वर की मर्जी। अपन भी कई बार सोचते हैं मेरे विद्यार्थियों की परीक्षा में कम अंक आए, अब कोई प्रतियोगी परीक्षा असफल हो गई तो कहेंगे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। इसी के आधार पर कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आप धर्म समाज के अफीम है, कि आप ये सोचो प्रिय विद्यार्थी, इस बात से सहमत हैं कि आप प्रयास करो, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो तो आपके अच्छे अंक आएंगे, आप सफलता प्राप्त कर जाओगे। आप धर्म पर दोष मत दीजिए, आपको जागना है, उठना है और लक्ष्य की प्राप्ति आपको करनी है। पेपर आपके नजदीक है, आपको पढ़ना है
और अच्छे अंक लाने हैं। पहला शुभ निरोग है, प्रिय विद्यार्थी शरीर का ध्यान रखते हुए आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। अच्छा खाओ और अच्छी पढ़ाई करो ताकि आप सफलता प्राप्त कर जाओ। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। जो अगले वीडियो बनाएंगे, जो अगले पार्ट का बनाएंगे, एक एक पार्ट के आप वीडियो बना चलेंगे। आज जो समाज संरचना है उस पर आपको पूरी जानकारी आपको दी गई है।